अगर आप इस देश में जहर फैलाने का काम करेंगे, माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे, सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करेंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़वाएंगे, मुसलमान को हिंदुओं से लड़वाएंगे और इन दोनों को दलितों के खिलाफ खड़ा कर देंगे, तो बीजेपी आपका जोरों शोरों से स्वागत करेगी। क्योंकि इस देश में यही चल रहा है। क्योंकि बहुजन नेताओं को तो अपने पत्रकारों की अहमियत का नहीं पता, लेकिन सोचिए किस तरीके से जो जितना ज्यादा नफरत फैलाता है भारतीय जनता पार्टी, उसे अपनी पार्टी में उतना ही बड़ा पद देती है। इसका एग्जाम्पल चाहे असम के मुख्यमंत्री की बात करें, सोचिए चुनाव के दौरान किस तरीके से सरेआम विपक्षी नेताओं को धमकी दे रहे थे और पवन खेड़ा जो कि कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्हें कह रहे थे कि खेड़े का पेड़ा बना देंगे। सोचिए उसके बाद भी मुख्यमंत्री बन गए। और वैसा ही कुछ हो रहा है हमारे देश में। सोशल इन्फ्लुएंसर पैदा किए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा। इस विचारधारा को परोसने वाले सोशल एक्टिविस्ट, तमाम पत्रकार पैदा किए जा रहे हैं जो लगातार नफरत को बढ़ावा देते हैं और इस देश के इतिहास पर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सोचिए तस्वीर में जिस महिला को आप देख रहे हैं, इसका नाम है रिद्धिमा शर्मा, कट्टर सनातनी रिद्धिमा शर्मा। सोचिए आए दिन अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। जब भी इनसे सवाल करो तो ये उलूल जुलूल भाषा में बात करती हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ तक कि इस देश के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को भी ये अपशब्द कहकर, उनको गाली गलौज कर उनको अपमानित करने का काम कर चुकी हैं। लेकिन अचंबा होने की जरूरत नहीं है। अचंबा तब हुआ जब मैडम की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर जेपी नड्डा के साथ आने लगी। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम इन्फ्लुएंसर को बुलाकर उनसे वार्तालाप करती है और उसके बाद तमाम ये इन्फ्लुएंसर आए दिन कभी दलितों के प्रोटेस्ट को बदनाम करते हैं, कभी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को जाकर बदनाम करते हैं। इनसे रोटी रोजगार जैसे मुद्दे पर कोई सवाल पूछेगा तो इनको मिर्ची लगने लगती है और किस तरीके से ये लोग माहौल खराब करते हैं। तो तमाम लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर इनकी जमकर ट्रोलिंग भी हो रही है। ये लोग ग्रुप में जाते हैं, सोचिए किस तरीके से ये मूवमेंट को खराब करने की कोशिश करते हैं और मुद्दों पर अगर कोई आंदोलन हो रहा है, कोई प्रदर्शन हो रहा है, उनसे जनता को भटकाने का भी काम करते हैं। क्रांति कुमार नाम के यूजर लिख रहे हैं कि इस महिला को आप जानते ही होंगे, सनातनी रिद्धि नाम है इनका, बीजेपी की कट्टर समर्थक है और आए दिन सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान करती रहती हैं। बीजेपी ने रिद्धि और अन्य इन्फ्लुएंसर को पार्टी ऑफिस बुलाया था, जहां पर अमित शाह, नितिन नवीन और नितिन गडकरी से मिलने का अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी या बहुजन नेताओं को आपका हमारा खून पसीना मुफ्त में चाहिए, कभी हौसला अफजाई या पीठ थपथपाने का काम भी नहीं करते। बात कड़वी है लेकिन सही बोली है। तो सोचिए किस तरीके से इनके नेता जो है ऐसे इन्फ्लुएंसर को बकायदा बुलाकर उनको सम्मान देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत कहां से आती है। सोचिए नफरत बांटना भी किस तरीके से पार्टी जो है प्रोत्साहित करती है कि आप जहर उगलो, हम आपके साथ हैं। तो ये इनकी तस्वीरें जो है नितिन गडकरी और जेपी नड्डा के साथ सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनके तमाम विवादित बयान ये मस्जिद के आसपास जाती हैं, लोगों को प्रवोक करती हैं। लोग जो जवाब देने के लिए आगे आते हैं तो फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं। तो सोचिए ऐसा ही इन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में जाकर किया था। तो रोज मुसलमानों को गाली देती हैं, आए दिन उलूल जुलूल बयान देती, यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी ये कहती हैं कि मैं उनको महात्मा नहीं मानती। तो ऐसे नफरती चिंटुओं से जो है माहौल अब देश का खराब होने लगा है। जिनके खुद के संस्कार और भाषा सड़क छाप हो, वो चेले हैं मुसलमान और महात्मा गांधी के चरित्र पर सवाल उठाने। आजादी की लड़ाई में एक लाठी के दम पर अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले बापू का कद इन दो कौड़ी के नफरत फैलाने वाले, बकवास करने वाले लोगों के बस की बात नहीं। तो सोचिए किस तरीके से ये महिला उलूल जुलूल बयान दे रही है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे लोगों पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। जो सवाल जवाब पूछेगा तो उल्टा उसी को ही गिरफ्तार किया जाएगा, उसी को डराया धमकाया जाएगा। तो ये गांधी को गाली दे चुकी हैं, ये आशाराम की सपोर्टर हैं और मुसलमानों को रोज गाली देती हैं, जस्टिफाई करती हैं ये मुस्लिमों की लिंचिंग को। तो ऐसे नफरती लोगों की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रज्वल रवन्ना याद है, सोचिए महिलाओं का एमएमएस तक बनाता था। किस तरीके से मोदी के संसदीय क्षेत्रों में बीएचयू के कैंपस में एक लड़की का, एक छात्रा का सामूहिक बलात्कार हुआ और वो आरोपी जो हैं 60 दिन तक भाजपा का प्रचार प्रसार करते रहे। ये देश के हालात हो गए हैं और लगातार जो है नफरत परोसी जा रही है ताकि जनता जो है
मुद्दों पर बात ना करे, जनता जो है अपने सरकार की नीतियों पर बात ना करे। सरकार ऐसी गैंग तैयार करती है कि आप उनसे मुद्दों पर बात करेंगे तो ये नफरती गैंग जो है जाकर माहौल खराब करेगी। ये कोई पहली नहीं है, ऐसी पूरे लोगों की लंबी लिस्ट है। इनकी गैंग से एक वैसी भी महिला आती हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी जाति को लेकर, किसी भी पार्टी को लेकर नारेबाजी होनी चाहिए, लेकिन जब बात शिक्षा की होनी चाहिए, जब बात कलम की होनी चाहिए, जब बात बच्चों के रोजगार की होनी चाहिए, जब बच्चों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा के इन तमाम वादों पर होनी चाहिए, तो ये तमाम भक्त जो हैं सवाल क्यों नहीं पूछते। सोचिए किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं क्राइम को और क्रिमिनल को, किस तरीके से सरेआम नफरत परोसी जा रही है। मजाल है कोई इन लोगों को कोई कुछ बोल दे। सोचिए टीवी अखबार के लोग तो इनको सुपरस्टार बनाने पर लगे हैं और ये लोग लगातार जो हैं वो माहौल बिगाड़ कर आप जो है अपनी तस्वीरें कभी जेपी नड्डा के साथ शेयर कर रहे हैं, कभी अमित शाह के साथ शेयर कर रहे हैं। उन तमाम बहुजन खासकर नेताओं को तो सीखने की जरूरत है कि बीजेपी छोटा इन्फ्लुएंसर हो, बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, मीडिया का पत्रकार हो, चाहे मीडिया का स्टूडियो का एंकर हो, सबको बुलाकर वो उतना ही महत्व देती है क्योंकि उसे पता है कि हमें किस विचारधारा के किस एजेंडे पर काम करना है। लेकिन बहुजन नेताओं को अभी इतना भी नहीं आया कि वो बहुजन पत्रकारों के साथ खड़ा होना भी सीख पाए। तो तमाम लोग इसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी भी जता रहे हैं और इसको लेकर काफी ज्यादा बहुजन नेताओं पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो ये लगातार जो है संस्कारों की बात करती हैं, लगातार ज्ञान देती हैं, लेकिन खुद की भाषा पर इनका खुद का कंट्रोल नहीं है। आए दिन नफरत परोसने का काम करती है। जब इनसे सवाल पूछा जाए तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं। सोचिए किस तरीके से ये लोग महिलाओं को आगे कर माहौल बिगाड़ते हैं। इनमें से ही एक थी रुचि तिवारी जो लगातार बहुजन लोगों के मुंह में माइक घुसकर पूछ रही थी कि 5000 साल से पानी मिला। सोचिए जिसने जातिवाद का दंश झेला हो उसे ही पता है कि जातिवाद क्या होता है। जिसने लिंचिंग जैसी घटनाओं का सामना किया हो उसे पता है कि मौत से सामना करना क्या होता है। जिसने धर्म के नाम पर प्रताड़नाएं झेली हो उसे पता है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को 2 दर्जे का जैसा महसूस कराया जाता है। और रिधिमा जैसे लोग न जाने कितने ऐसे लंबे लिस्ट है जो नफरत परोसने का काम करते हैं। सोचिए मुसलमान मोहल्लों में जाकर पत्रकार बनकर माइक उठाते हैं, जबरन सवाल पूछते हैं जिससे माहौल खराब हो। किस तरीके से ये लोग लगातार जो है शिक्षा को भी बदनाम कर रहे हैं। ये लोग लगातार जो है देश को माहौल खराब कर रहे हैं और ऐसा ही पार्टी की विचारधारा है। तो सोचिए किस तरीके से सोशल इन्फ्लुएंसर से भारतीय जनता पार्टी मिल रही है। बहुजन नेताओं को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से काम होता है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि जब ऐसे लोग माहौल बिगाड़ते हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। और सोचिए ये मोहतरमा है कंगना रनावत, ये कह रही है नर्स की जो यूनिफॉर्म है वो ब्रिटिश लगती है, भारतीय होनी चाहिए। तो क्या आप लहंगा पहना दें नर्स को, क्या घूंघट करा दे। सोचिए बेतुके बयान जो देकर किस तरीके से ये लोग उलूल जुलूल बकलोली करते हैं मंचों पर बैठकर। इनको सिस्टम पर सवाल पूछना चाहिए, अस्पतालों की चरमराई हुई व्यवस्था पर सवाल करना चाहिए। किस तरीके से बेड तक नहीं मिलते मरीजों को, फोन की लाइट जलाकर ऑपरेशन करने पड़ते हैं, इस पर सवाल करना चाहिए। तो इन्हें नर्स की ड्रेस से दिक्कत हो गई है। सोचिए मुद्दों से भटकाना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, कार्यकर्ता और तमाम सोशल इन्फ्लुएंसर को बढ़िया से आता है। और सोचिए किस तरीके से ये है हर्ष यादव, इन्होंने रिधिमा की जो रेलाई की बढ़िया से की, ये दीपक शर्मा को भी तगड़ा रेल दिया। तो ये लोग स्क्रिप्टेड इंटरव्यू लेते हैं, ये लोग ग्रुप में जाते हैं, पत्रकार भी उनका, एक्टिविस्ट भी उनका, समर्थन भी उन्हीं आपस में ही देते हैं एक दूसरे को। और गाली किसे देते हैं? गाली मुसलमानों को देते हैं, गाली दलित पिछड़े नेताओं को देते हैं, गाली महात्मा गांधी को देते हैं, गाली जो है वो लगातार दलित पिछड़े आदिवासियों को देते हैं। लेकिन मुद्दों पर बात करने के लिए इनकी हवा टाइट हो जाती है। सोचिए नीट के धांधली की वजह से, नीट का स्कैम होने की वजह से तमाम बच्चों ने अपने जान से हाथ धो बैठ दिया। उन मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल पूछने के बजाय ये लोग किस तरीके से हिंदू मुसलमान का एंगल खोजने का काम करते हैं। और जब इनको तगड़ा कोई जवाब देने वाला मिल जाता है तो ये महिला सम्मान की बात करने लगते हैं, ये कट्टर सनातनी बन जाते हैं, कट्टर हिंदू बन जाते हैं। लेकिन मुद्दों पर इनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उन तमाम बहुजन नेताओं को सीखने की जरूरत है जिनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड और ईगो है। सोचिए आप बहुजन पत्रकारों के साथ खड़े नहीं होंगे
तो टीवी अखबार के पत्रकार आपको नेता नहीं बनाएंगे। सोशल जस्टिस की बात करने से पहले सोशल जस्टिस पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।